तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप यूके में जब आपका किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कन्फर्मेशन लेटर आ गया है, उसके बाद आपकी क्या प्रिपरेशन है। तो पोस्ट अराइवल की भी बताऊँगा और प्री अराइवल की भी बताऊँगा। तो प्री अराइवल से शुरू करते हैं। तो प्री अराइवल में सबसे पहले जैसे आपका सब कुछ डन हो गया है, आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है और आप बस वीज़ा के लिए वेट कर रहे हो, तो आप सबसे पहले अपना अकोमोडेशन सॉर्ट करो, क्योंकि अकोमोडेशन में क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक टाइम पर अप्लाई कर रहे होते हैं। जो सस्ती प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो पहले निकल जाती हैं। अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन अप्लाई कर रहे हो तो स्टूडेंट अकोमोडेशन में जो एक प्रॉब्लम रहती है और जो जनरली हाईलाइटेड नहीं रहती, वो वॉश स्टेशन की होती है, लॉन्ड्री की। उसमें आपको £6 अलग से पे करना पड़ता है, 3 फॉर वॉशिंग एंड 3 फॉर ड्राइंग फॉर ईच वॉश। तो ये एक जनरल चीज़ मैंने नोटिस की थी कि जो सभी में होती है। दूसरा जो आप कर सकते हो, आप शॉपिंग लिस्ट बना सकते हो। अगर आपका थोड़ा बजट टाइट है और आप ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाह रहे हो इनिशियली आके यूके में, और थोड़ा सेव करके चलना चाह रहे हो, तो आप थोड़ा सा ना रिसर्च कर सकते हो कि आप इंडिया से क्या लेके आओ, क्या ना लेके आओ। जैसे अगर आप मेरे से पूछो तो जो जैकेट्स हैं वो अच्छी जैकेट्स इंडिया में और यहाँ पे ना सेम अमाउंट की हैं। अगर आप टॉप पे जाओगे तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया में भी और यहाँ पे भी। सिमिलरली अगर मैं इसको और छोटे लेवल पे ब्रेक डाउन करूँ तो इवन जैसे मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं वो यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है इंडिया के कंपैरिजन में। बॉडी वॉश इंडिया में बड़े एक्सपेंसिव हैं, यहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं। तो इस तरह से भी आप अपनी शॉपिंग लिस्ट को बना सकते हो। आपको यूनिवर्सिटी में अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी है या आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया, तो उसकी फ़ीस स्लिप ज़रूर लेके आना और कन्फर्मेशन लेटर भी लेके आना। वो आपसे जब आप इमिग्रेशन पे होगे तब उससे आपसे पूछ सकते हैं। ये मेरे साथ हुआ था। मेरे से इमिग्रेशन पे मेरे इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से फ़ीस स्लिप मांग ली थी। अब मैं फ़ीस स्लिप लेनी भूल गया था, तो उन्होंने मुझे फिर आधा घंटा वेट कराया था कंफर्म करने के लिए। ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स अपनी कैरी करना, सबके साथ नहीं होता बट सबके साथ, कुछ के साथ में ऐसा हो जाता है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपसे आपकी जो कोर्स आपने इंडिया में किया हुआ है, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपसे उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स मांग लेता है और उनके कोर्सेज़ के बारे में पूछ लेता है। और जो आपके एक बार मॉड्यूल्स यहाँ पे हैं वो आप स्टडी कर लेना। जितने भी अपने आपके डिवाइसेस हैं, आपकी जो गूगल आईडी है और प्ले स्टोर आईडी है, एप्पल आईडी है, उन सबको यूके में चेंज कर लेना। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आके कुछ ऐप्स डाउनलोड ही नहीं कर पाओगे रीजन की वजह से। जैसे ग्रॉसरीज़ के जितने भी हैं, टेस्को का हो गया या फिर जितने भी हैं, इवन एनएचएस जो यहाँ का नेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं, उनका ऐप भी आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे रीजन स्पेसिफिक होने की वजह से। फॉरेक्स कार्ड आप बनवा सकते हो, वो मैं आपको पहले एक डेडिकेटेड वीडियो बना ही चुका हूँ फॉरेक्स कार्ड के बारे में। सिम कार्ड्स आप इंडियन ड्यूटी फ्री पे भी ले सकते हो, यहाँ के भी ले सकते हो। मैंने पर्सनली यहाँ आके लिया था लंदन हीथ्रो पे ड्यूटी फ्री में। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप वाईफाई से कनेक्ट करके एक्सेस तो कर ही सकते हो फ़्लाइट के अंदर भी, और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे भी आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बैंक अकाउंट अगर आप चाहो HSBC इंडिया से ओपन कर सकते हो, बाकी सारे बैंक अकाउंट यहीं पे आके ओपन होंगे। जब आप यूके में आ गए हो तो यूके में आने के बाद में आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, वो है सबसे पहले आप अपना स्टूडेंट एनरोलमेंट पूरा करो। अपना शेयर कोड, जो अब तो खैर आप पहले से जनरेट कर सकते हो। हमारे साथ क्या था कि हमें पहले यहाँ पे आके BRP कलेक्ट करना पड़ता था, आपको वो शेयर कोड पहले से ही मिल जाएगा। बैंक अकाउंट अपना ओपन करो, और अगर आपका अकोमोडेशन सॉर्टेड है तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका डेबिट कार्ड जो है वो आपके अकोमोडेशन के एड्रेस पे रॉयल मेल के थ्रू पोस्ट हो जाएगा, यहाँ की जो मेल सर्विस है। मैं आपको ये एडवाइस फिर से करूँगा, यहाँ पे प्लीज़ 2 अकाउंट ओपन करना। एक अपना मेन अकाउंट, एक जो यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग है, या तो वो आप रिवोल्ट ले सकते हो या फिर आप मोन्जो ले सकते हो। उससे क्या है कि जो आपका मेन अकाउंट है उसमें अपना मेन कैश रखना, और जो आप वीकली का या एक मंथ का फिक्स कर रहे हो वो अपना ऑनलाइन बैंक में रखना। फिर अपना GP रजिस्टर करो। यहाँ पे क्या है, यूके के अंदर आपको NHS फैसिलिटी के लिए अपने आप को किसी भी एक GP से रजिस्टर करना पड़ता है। तो आप जिस भी लोकेलिटी में रह रहे हो उसके भी जो नियरेस्ट GP है उससे अपने आप को रजिस्टर कर लेना। उसके लिए सबसे पहले आपको NHS की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट में ही आपको वहाँ पर रजिस्टर विद GP का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जब आप रजिस्टर विद GP के लिए एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दोगे, उसके 2 दिन के बाद में या 1 दिन के बाद में जनरली आपको मेल आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई है, और वो आपसे कुछ प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगेंगे। या तो आप अपना यूनिवर्सिटी, जैसे मेरा क्या था, मेरा NTU क्लिफ्टन कैंपस के अंदर ही था, तो मैंने ना अपना BRP के साथ में अपना यूनिवर्सिटी ID कार्ड भी भेज दिया था अदर्स करके, तो वो भी एक्सेप्टेबल था। बट जनरली आप अपना पासपोर्ट की फ़ोटो और इस तरह की इन्फॉर्मेशन उसमें भेज सकते हो। अगर आप चाहो तो अपना जो अकोमोडेशन का आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इसमें अपलोड कर सकते हो, उसमें सारे ऑप्शंस होते हैं। तो GP रजिस्टर करना है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर NI नंबर अपना जनरेट कर लेना, ये अब आपका शेयर कोड से जनरेट हो जाएगा। आप कहीं पे भी पार्ट टाइम अप्लाई करोगे, कुछ भी अप्लाई करोगे, उसमें आपका NI सबसे पहले मांगेंगे।
तो नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपको जनरेट करना है, प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई कर लेना। जनरली क्या है, प्रोविजनल लाइसेंस आपको वैसे भी हेल्प करेगा क्योंकि मोर देन 20 ईयर्स आई थिंक ये वैलिड रहता है। तो अगर आपका प्रोविजनल लाइसेंस बना हुआ है तो आप यहाँ पे अपना थियरी टेस्ट बुक करके प्रैक्टिकल के लिए भी जा सकते हो। तो वो एक एड ऑन ही है। प्लस आपको अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो अपने पासपोर्ट की जगह आप प्रोविजनल लाइसेंस की कॉपी लगा सकते हो। तो इट इज़ गुड थिंग टू हैव। और एक चीज़ जो आप और कर सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप ऑल अक्रॉस यूके कहीं पे भी जा रहे हो, आप आने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी से टर्म टाइम लेटर ज़रूर लेना। टर्म टाइम लेटर में आपकी यूनिवर्सिटीज़ का पूरा ये लिखा होता है कि आपकी किस पीरियड में क्लासेस हैं, किस पीरियड में हॉलीडेज़ हैं। तो जिस पीरियड में आपकी हॉलीडेज़ हैं उस टाइम पे आप फुल टाइम काम कर सकते हो। और जब आप इवन किसी पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करोगे तो वो भी आपसे वर्क लेटर मांगेंगे। तो वर्क लेटर में और टर्म टाइम लेटर भी सेम ही है, उसको वर्क लेटर भी बोल देते हैं। उसमें आपकी पूरी यूनिवर्सिटी की ड्यूरेशन, आपका एनरोलमेंट नंबर सब लिखा होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट भी बना के इनकी डाल दूँगा किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भाई